अब भी उन करोड़ों किसानों में से एक हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि की अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए सबसे जरूरी है। जी हां दोस्तों, खेती किसानी के इस सफर में सरकार की ओर से मिलने वाली यह मदद तब तक आपके खाते में नहीं पहुंचेगी जब तक आप एक खास सरकारी नियम को पूरा नहीं कर ले। हाल ही में आए नए अपडेट के मुताबिक नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है और अगर आपने समय रहते एक नई आईडी नहीं बनवाई तो आपकी आने वाली किस्त पर हमेशा के लिए रोक लग सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दे, यह बदलाव किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि योजना में हो रही धोखाधड़ी को रोकने और केवल पात्र किसानों तक पैसा पहुंचाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने अब पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए किसान आईडी या जिसे कई राज्यों में डिजिटल एग्री स्टैक के रूप में लागू किया जा रहा है, उसे अनिवार्य करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। ये आईडी एक तरह से किसान का डिजिटल पहचान पत्र होगा जो उनकी जमीन के रिकॉर्ड और आधार कार्ड से सीधा जुड़ा हो। सरकार का मानना है कि इस आईडी के बिना यह पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा किसान वास्तव में इस योजना का हकदार है और कौन गलत तरीके से लाभ उठा रहा है। यही वजह है कि 22वीं किस्त जारी होने से पहले लाभार्थियों की लिस्ट को फिल्टर किया जा रहा है और जिनके दस्तावेज पूरे नहीं है उनके 22वीं किस्त नाम काटे जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि सिर्फ आईडी बनवाना ही काफी नहीं है बल्कि आपका ई-केवाईसी अपडेट होना भी अनिवार्य है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि हजारों किसानों की किस्तें सिर्फ इसलिए रुक गईं क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था या फिर उनका लैंड सीडिंग का प्रोसेस अधूरा था। इसीलिए यदि आपके पास अपनी जमीन के दस्तावेज अपडेटेड नहीं है तो आने वाले दिनों में आपको बैंक और कृषि विभाग के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब हर लाभार्थी का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होना चाहिए, तभी आपकी 22वीं किस्त सुरक्षित आपके खाते में पहुंच पाएगी। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं 22वीं किस्त का पैसा सीधे आपके डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो और उसमें डीबीटी की सुविधा इनेबल हो। कई बार किसान अपनी किस्त का इंतजार करते रहते हैं लेकिन तकनीकी कारणों या बैंक की मैपिंग में गड़बड़ी की वजह से पैसा वापस लौट जाता है। इसलिए समय रहते अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति की जांच जरूर कर लेंगे। 2000 रुपए की राशि भले ही छोटी लगे लेकिन एक किसान के लिए खाद बीज और सिंचाई के वक्त ये कितनी अहम होती है इसे हम बखूबी समझते हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के आपकी किस्तें आती रहें तो आज ही अपनी किसान आईडी और ई-केवाईसी की स्थिति चेक करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस न हो जाए। धन्यवाद। एमपी लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए एमपी लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।